नमस्कार, हम छी प्रवीण ठाकुर। अहाँ देख रहल छी तिलकोर गपशप के आजू कार्यक्रम में आई हमरा संगे छथि प्रशासनिक क्षेत्र में कार्यरत संगे बहेरा थाना अध्यक्ष श्री सुरेश राम जी। तो आओ पहले उनका स्वागत करियन, फिर उनका से बातचीत करब। मिथिला में आपका स्वागत है। धन्यवाद। प्रशासनिक क्षेत्र का सफ़र कैसा रहा? बहुत ही सुंदर रहा है प्रशासनिक क्षेत्र का अब तक का अनुभव। आम जनता या तो पुलिस से डरती है या उनका ऐसा सोच रहता है जो मेरा काम थाने में नहीं हो पाएगा, इसके लिए वो थाना नहीं आ पाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब तो काफ़ी बदलाव हुआ है और काफ़ी लोग जो है कि थाने आ रहे हैं। महिला, पुरुष, बच्चे और बच्चियां भी निर्भीक रूप से थाने आकर और अपनी समस्या के संबंध में बताते हैं और उस संबंध में जो समुचित सलाह, परामर्श या आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाती है। लड़की भी आती है? बिल्कुल बिल्कुल, लड़कियां भी आती है। उसके लिए ऑलरेडी यहाँ सरकार के द्वारा और हमारे जो है कि पुलिस अधीक्षक महोदय की तरफ से एक महिला डेस्क है का जो है कि यहाँ पर विंग स्थापित किया गया है। उसके अलावा ऑलरेडी जो है एक सीनियर महिला सब इंस्पेक्टर की भी पोस्टिंग है जो कि महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित मैटर है उसको काउंसलिंग करती है। काउंसलिंग के बाद स्थिति बनती है तो फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। गांव हो, शहर हो या मोहल्ला, शांति व्यवस्था कायम रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, हम सबकी होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। आए दिन लगातार चोरी हो, गुंडागर्दी हो, किडनैपिंग हो, मर्डर तो आम बात हो गया है। कैसे इसको रोकेंगे हम लोग मिल करके? इस संदर्भ में सबसे बड़ी चीज़ है कि प्रशासन को आम जनता का सहयोग चाहिए और आम जनता की जो समस्याएं हैं उस पर प्रशासनिक अफसर को भी संवेदनशील होने की आवश्यकता है और इस दिशा में तरह तरह के जो कि सरकार की तरफ से सुझाव और परामर्श आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, उसका अनुपालन करने पर काफ़ी बदलाव हुआ है। हाँ, इस अपराध के बिंदु पर भी बहुत सारी जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसको अमल किया जा रहा है जिससे कि काफ़ी अपराध के ग्राफ में कमी आई है। ख़ास तौर से बहेरा थाना का जो मैंने क्षेत्र है वहाँ जो है कि मूल रूप से आपराधिक घटनाएं बहुत ही कम है। ख़ास तौर से जो है सामाजिक समस्याएं हैं और कुछ महिलाओं से संबंधित भी उत्पीड़न की बातें आती है, उस पर हम लोग समुचित कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो असामाजिक तत्व होते हैं समाज में, उनको हिम्मत कैसे आता है इस किडनैपिंग करने का, मर्डर करने का? देखिए, असामाजिक तत्व है वह हमारे समाज का ही एक विंग है और उसको कहीं ना कहीं से समाज से ही एक तरफ से प्रोत्साहन मिलता है तो दूसरी तरफ से उसे जो है डिमोरलाइज भी किया जाता है और वही है कि उस दिशा में वो प्रोत्साहित होकर कभी कभी अपने जो है कि मुख्य मार्ग से भटक के और अपराध कर बैठते हैं। इसके फलस्वरूप जो प्रशासनिक और जो भारतीय दंड विधान के अंतर्गत जो धाराएं हैं उस पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाती है। गांव में पूजा का आयोजन होता है, उसमें ऑर्केस्ट्रा का आयोजन होता है जिसमें मारपीट होना तय रहता है, मर्डर भी हो जाता है, गोली तमंचे भी निकलते हैं। ये सब क्यों होता है? इसको हम लोग कैसे रोकेंगे? देखिए, यह तो जन चेतना की आवश्यकता है। लोगों को जो है कि सामाजिक रूप से जागरूक होने की आवश्यकता है और इन छोटी छोटी पहलुओं पर ख़ास तौर से जो है कि पंचायत स्तर पर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उनको इस पर जो है कि काफ़ी पहल करना है और उसमें हम लोग को भी सहयोग रहेगी। जहाँ तक अभी पिछले पखवाड़े जो है हमारी दुर्गा पूजा का समापन हुआ उसमें बहुत कम ही डीजे का उपयोग किया गया और उस तरह के कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। अश्लील गीत, हम लोग अब अंत में आ चुके हैं। अश्लील गीत हमारे समाज के ऊपर कलंक का टीका लगा हुआ है।
सार्वजनिक जगह पे बजाया जाता है, समाज के लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, खास करके माँ बहन बेटी। तो हम लोग को क्या करना चाहिए, कैसे ये बंद होगा समाज में? देखिए, इसमें तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि सामाजिक जागरूकता और जन चेतना की आवश्यकता है। जब तक ये बातें सामने नहीं आएगी, लोग इसमें आगे जो है कि आकर और इस दिशा में पहल नहीं करेंगे, तब इस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण पाना कठिन है। फिर भी इस दिशा में काफ़ी लोग जो है आगे आ रहे हैं। काफ़ी समाज सेवी संगठन जो है इस दिशा में कार्यरत है और उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके जो है कि प्रयास को समर्थन में प्रशासन हमेशा प्रयासरत है। मूल रूप से ये दायित्व पंचायत के लोगों का है, गांव के लोगों का है। आप लोग भी सहयोग करेंगे, आपके कहने का अर्थ है? यस, वेरी, यही कहना है कि पंचायत और जो है कि समाज स्तर से जो भी गण्यमान्य या प्रतिष्ठित या माननीय लोग हैं, उनकी भी है जवाबदेही है कि जो सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या समाज में जो इस तरह के अभी वातावरण पनप रहा है, उस पर नियंत्रण किया जाए। वे जो पहल करेंगे उसमें सहयोग के लिए सदैव जो है कि पुलिस उनके साथ है। अंत में समाज में यंग जनरेशन हमारा भविष्य होता है। समाज क्या, गांव, शहर, देश, यंग जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी यंग जनरेशन के लिए तो कोरोना जो है कि काफ़ी बाधा और रुकावट बना हुआ है। काफ़ी जो हमारे शैक्षणिक संस्थान अभी से सीधे प्रभावित हैं, जिसके चलते सभी समय सारणी जो है कि बाधित है। फिर भी नए युवा पीढ़ी को हम तो यही संदेश देना चाहेंगे कि वे अपनी जो है कठिन परिश्रम करके अपने लक्ष्य को पूरा करें। अगर उनके लक्ष्य के पूरा करने में कहीं कोई हम लोगों के विभाग से बाधा और कठिनाई है तो उसको हम लोग दूर करेंगे। आज के दौर में देखिए कि बहुत सारे लोग बाहर रह के पढ़ रहे हैं, वहाँ से जो भी उनके सामाजिक या कोई पारिवारिक कठिनाई है उसके संबंध में केवल वो फ़ोन करते हैं। उस संदर्भ में जो है कि हम लोग तुरंत इंटरटेन करके उसको सॉर्ट आउट करके फिर उन्होंने कॉल करके इस सारी वस्तु स्थिति से अवगत कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। समय बहुत कम छलन, तही कारण कने छोट इंटरव्यू भेले, फिर मिलबन हिनका से तो बेस अयंक महत्व है। मिले छी दोसर वीडियो में, ता धरी तिलकोरक संग बनल रहू। धन्यवाद। जय मिथिला।